हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा जो होगा मैथ होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 27 है और यह 10th ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था थेल्स पर में, जिसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस पर में, यानी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीटी यानी थेल्स और पाइथागोरस दोनों में से एक क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे प्रॉपर वे में सुनने का प्रयास करेंगे और सुनेंगे भी, राइट। तो पाइथागोरस पर में होता क्या है? तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे हम पाइथागोरस कहते हैं। अब इसको प्रूफ करना है हमें। तो पाइथागोरस का प्रतिलोम भी होता है, ठीक है, यानी जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए हम पाइथागोरस पहले समझते हैं। देखिए दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, यानी आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। इस तरह का ये जो है ना क्या है, ये समकोण त्रिभुज है जिसका योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज जिसमें बी को समकोण मानते हैं, ये देखिए जैसे ये बी को समकोण मानते हैं, और ये यहाँ हमारा ए हो गया और यहाँ हमारा सी हो गया, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट? ए बी स्क्वायर, ये देखिए ए और बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो रचना इसको जो ये हम बनाए हैं, इसका रचना, और यह इसे मान लीजिए। तो इसका रचना जो बनाने का क्या तरीका है वो बता रहा है, इसमें रचना में यही होता है, ठीक है। तो रचना बी डी की रचनाएं कीजिए और ए सी को डी पर मिलाइए, यानी बी डी की रचना कीजिए और ए सी को डी से, ये देखिए बी और डी है, ठीक है, और इससे मिला दीजिए। तो यहाँ पे या फिर इसको हाफ करके आप ऐसे करके इसे दिखा सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए तो डी पर मिलाए और ट्रेंगल ए डी बी और ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। ये दो ट्रेंगल, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाले बन रहा है, ठीक है। तो ट्रेंगल बी ए डी और ट्रेंगल सी ए बी उबेनिस्ट है, तब ट्रेंगल ए डी बी और ए बी सी दोनों 90 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज ए डी बी जो है ना समरूप किसके है? त्रिभुज ए बी सी के, यानी ये जो डिस्टेंस ए और डी और बी, ये त्रिभुज इसके समरूप है, यानी समान है, सेम है, ठीक है, एक दूसरे को कवर कर लेगा ये, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है डियर स्टूडेंट, त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज सी ए बी उभयनिष्ठ तथा ए डी बी और ए बी सी दोनों 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए डी बी और समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, जो कि ए समरूपता है, क्या? एंगल से समरूपता है, यानी समरूप है, ठीक है। इसीलिए ए बी ए अपॉन में ए सी और ए डी अपॉन में ए बी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये भुजाएं हैं, ठीक है, ये ए और बी, ए और बी ये वाले भुजाएं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो है ना ए सी, यानी ए और सी, यानी ए और सी डियर स्टूडेंट यहाँ, ठीक है, ये सी, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है डियर स्टूडेंट, हमें जो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए सी इंटू ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ट्रेंगल बी डी सी में ट्रेंगल ए बी सी, तो इसीलिए बी सी अपॉन में ए सी इक्वल टू सी डी अपॉन में बी सी, यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। और ये कैसे? यहाँ देखिए आप, त्रिभुज हमें बी डी सी यानी बी और डी और ये सी ये लेना है, और त्रिभुज हमें ए बी सी आप इसमें ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, ए यहाँ पे, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू सी डी इंटू ए सी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? ए डी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, आकृति में से जैसे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह एग्जाम्पल नंबर हमारा जो ना फर्स्ट है, और पाइथागोरस का प्रतिलोम भी होता है। तो देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई और परिमाप ज्ञात कीजिए यदि उसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे आप ए बी सी डी एक वर्ग है, और ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए है, ठीक है। ए मान लीजिए इसमें। तो ए ट्रेंगल ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, और a स्क्वायर इक्वल टू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट जो आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू 5√2 आ जाएगा, यानी 50 को जब आप जो है ना अच्छे से जो है ना इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ठीक है, 50 को, यानी 2 से, ठीक है, 2 से 25 आ गया, फिर 5 से 5 से 25, ठीक है। तो ये देखिए
ये 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब वर्ग की भुजा की लंबाई 5√2 हो गया। अब वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20√2 हो जाएगा, राइट। अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट जो है ना, दी गई आकृति में ट्रायंगल ACB 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल CD लंब है AB पर, तो सिद्ध कीजिए कि BC² अपन में AC² और BD अपन में AD, ठीक है। तो इसको आपको सिद्ध करना है, तो ये बहुत ही आसान है इसे सिद्ध करना, ठीक है। ACD जो है ना क्या है, समरूप है ट्रायंगल ABC का, यानी ये इसका है, ठीक है, ABC का। अब देखिए इसी तरह जो है ना AC अपन में AB अब इक्वल टू AD अपन में AC, तो AC² इक्वल टू AB इंटू AD कर सकते हैं। तो ट्रायंगल जो है ना BCD समरूप किसका हो गया, ट्रायंगल BAC का, ठीक है। इसके बाद ये AA से समरूपता हो जाएगा। उसी तरह जब BC अपन में BA, यानी ये B और ये C अपन में BA, ठीक है, ये BA हो जाएगा, यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, BA हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना अब BC² इक्वल टू, यानी BC² यानी B और C² इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA, यानी BA, ठीक है, और इंटू BD, यानी इंटू B और D, ठीक है। तो 1 और 2 को भाग देने पर, तो ये भाग देंगे तो इस तरह से आपका सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट। पहला प्रश्न है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है ना समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो इसके लिए करके ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 12 मीटर हो जाएगा, 13 मीटर, और ये ABC, ठीक है। तो AC² इक्वल टू BC² प्लस AB² हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, BC² प्लस 12 का स्क्वायर, तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो सकता है। तो ये आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। तो ये 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, यानी हमारा जो है ना 25 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये जब दोनों को जो है ना आप ये करेंगे तो ये देखिए 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और ये 25 और BC² हो जाएगा, तो ये देखिए ये 25 25 ये स्क्वायर इसमें आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट। अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट इसमें AC² इक्वल टू क्या होता है, BC² प्लस AB², तो AC² इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 तो 64 128 हो जाएगा। और ये जो हमारा निकल के 8√2 आ जाएगा, तो यही हमने यहाँ पे जो है ना आपको देखिए 128 हो जाएगा। 128 को जब करेंगे, ठीक है, सॉल्व आगे, तो ठीक है आप पाएंगे डियर स्टूडेंट ये जो 128 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 कितना आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा। तो आगे यहाँ पे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8√2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये सारे जो, क्योंकि ये वर्ग का ये 8 हो जाएगा, ठीक है, चारों इक्वल होता है साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² इक्वल टू 2AC², ठीक है। दिया हुआ है AC इक्वल टू CB, तो सिद्ध करना है AB² इक्वल टू 2AC², तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ACB में, ठीक है, AB² इक्वल टू CB² प्लस AC², तो AB² इक्वल टू AC² प्लस AC² हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें ये इसके इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो AB² यानी AB यानी ये वाला स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद AC² यानी AC² प्लस AC², ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो AB² इक्वल टू 2AC² हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए हेंस दो प्रूफ हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।